वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चर्चा करते हैं गणेश चौथ के विषय में। 2025 में आश्विन मास कृष्ण पक्ष में गणेश चतुर्थी का व्रत किस दिन है? चंद्रोदय का समय कब है? गणेश चतुर्थी का व्रत किस दिन किया जाए, उसके बारे में मैं विस्तार से आपको जानकारी देने जा रहा हूं। सरलता से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना। गणेश चतुर्थी का व्रत, गणेश चौथ का व्रत भगवान श्री गणेश जी को समर्पित, सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला, सभी कष्टों को दूर करने वाला, संकटों को हरने वाला व्रत होता है। हर महीने कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है, कभी कभी तृतीया में भी आ जाता है। उदयकालीन तिथि तृतीया होती है, परंतु रात्रि काल में जब चंद्रोदय होता है उस समय चतुर्थी तिथि का स्पर्श हो जाता है, तो इसीलिए कभी कभी तृतीया में भी ये व्रत आ जाता है। ये व्रत चंद्रमा से रिलेटेड होता है। जिस दिन रात्रिकालीन चंद्रमा चतुर्थी का होता है उस दिन ये व्रत किया जाता है। 2025 में आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्थी का व्रत 10 सितंबर 2025 बुधवार को ही करें, क्योंकि 10 सितंबर 2025 बुधवार के दिन चतुर्थी तिथि दोपहर को 3:40 पर प्रारंभ हो रही है और 11 सितंबर वीरवार के दिन दोपहर को 12:46 पर यह तिथि समाप्त हो रही है। तो उदयकालीन समय में 11 सितंबर को चतुर्थी है, परंतु सायंकाल को चंद्रमा पंचमी का हो जाएगा। इसलिए जिस दिन चतुर्थी का चंद्रमा होता है उसी दिन व्रत रखने का विधान है। तो गणेश चतुर्थी का व्रत 10 सितंबर 2025 को ही रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन सायंकाल के समय में चंद्रमा चतुर्थी का होगा। जिस समय चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है उस समय चतुर्थी का चंद्रमा होना चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं है कि 10 सितंबर को करें या 11 सितंबर को करें, कोई संशय नहीं है। आप 10 सितंबर 2025 बुधवार के दिन ही इस व्रत को करें। इस व्रत को सुहागवती माताएं निराहार रह करके करती हैं। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात भोजन करने का विधान है। इस दिन गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और भगवती माँ गौरी और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस गणेश चतुर्थी के व्रत को करने से सुहाग की रक्षा होती है, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं भगवान श्री गणेश जी की कृपा से दूर हो जाती हैं। इसी भाव से, इसी कामना से माताएं बहनें इस व्रत को किया करती हैं। प्रातःकाल के समय में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहने और गणेश जी का पूजन करें, दुर्वा इत्यादि चढ़ा करके और भगवती माँ गौरी भगवान शिव का पूजन करके व्रत को प्रारंभ करें। दिन भर निराहार रह करके और रात्रि के समय में जब चंद्रमा उदय हो, चंद्रोदय का समय रात्रि को 8:15 के करीब है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात बड़ों से आशीर्वाद देकर इस व्रत को खोला जाता है। मध्याह्न काल में गणेश चतुर्थी व्रत की कथा को सुना जाता है और जो भी कोई सुहागवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उनके सुहाग की रक्षा तो होती ही है, उनके घर में संतान की प्राप्ति होती है, बच्चों को बल बुद्धि विद्या का लाभ होता है, घर में हर तरह से जो है सुख शांति होती है, कारोबार में उन्नति होती है, लक्ष्मी का वास होता है, घर में बरकत होती है। गणेश जी जब कृपा करते हैं
तो सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये व्रत बड़ा प्रभावशाली व्रत है, बड़ा कल्याणकारी व्रत है। बड़े ही श्रद्धा भाव से इस व्रत को करना चाहिए। गणेश चौथ का व्रत करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गणेश जी महाराज आप सबकी कामना पूरी करें, आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय श्री गणेश।